इसी पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एक आम आदमी का भी ये सवाल है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी उसी तनासुब से होता है, बल्कि उससे, लेकिन जब वहाँ पर कमी होती है तो वो फ़ायदा फिर पाकिस्तान के अवाम को क्यों नहीं मिलता? वो फिर ये हुकूमत क्यों ले जाती है उस फ़ायदे को? देखिए जी, ये जिस वक्त तेल की कीमत कम होती है तो फिर फौरी तौर के ऊपर हमारे पाकिस्तान की मंडी में तेल की कीमत कम नहीं होती, और वो देखते हैं, रुझान देखते हैं। जब तक रुझान कम होने का ना हो तब तक वो चीज जल्दी कम नहीं होती। लेकिन जब तेल की कीमत ज्यादा होनी होती है तो फिर फौरन की कीमत ज्यादा हो जाती है, और वो इस तरीके से एक फर्क रहता है जी। जो मौजूदा कीमत होती है पाकिस्तान की मंडी में और जो दुनिया में कीमत होती है उसके अंदर एक फर्क रहता है जी। और वो फर्क जो है फौरी तौर के ऊपर कम नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक फंड रखा होता है जिसको स्टेबलाइजेशन फंड होता है जी। और वो स्टेबलाइजेशन फंड फौरी तौर के ऊपर अगर तेल महंगा हो जाता है तो वो उस फंड से कीमत बढ़ा दी जाती है, लेकिन अपनी मार्केट में कीमत को नहीं बढ़ाया जाता। और फिर जिस वक्त कीमत कम होती है तो वो कीमत को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से वो उसको कहते हैं कि स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस स्टेबलाइजेशन फंड की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है? ये जब कीमत में कमी जब की जाती है, जब नहीं होती कमी और आलमी मार्केट में कमी होती है, वो जो आवाम अरबों रुपए के रिलीफ से महरूम हो जाते हैं, तो वो उन अरबों रुपए का कौन अकाउंटेबल होता है, कौन जवाबदेह होता है कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस मद में जा रहे हैं? देखिए, जब आप स्टेबलाइजेशन फंड को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसको आप एक लिहाज से ऑटोनॉमी देते हैं उस फंड को, और वो फंड जो है वो खुद अपने आप को वो कंट्रोल करता है। और जैसे ही कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं तो बढ़ाते हैं, वरना अचानक ना बढ़े तो वो कीमत को बढ़ाते नहीं हैं, और वो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन कर देते हैं। ये तरीका मैंने बहुत इसके ऊपर फाइट की थी और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि आप एक दफा हिम्मत करें और स्टेबलाइजेशन फंड बना दें और फिर उसके बाद उसको ऑटोनॉमी दे दें। अगर जब ऑटोनॉमी दे देते हैं तो फिर वाकई वो फंड जो है ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है। जब तो डॉक्टर, अभी ये फंड किसके अंडर में होता है? ये ओगरा के अंडर में होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है, ये इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? नहीं, हमारे पास तो फंड है ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं है। अच्छा। ये नहीं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके पास उन्होंने ये एक फंड क्रिएट नहीं किया होगा जिसकी वजह से जो आप फील करते हैं, शिकायत फील करते हैं, वो जायज। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब जब भी ये कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंचता तो वो जो अरबों रुपए का फायदा होता है वो फिर हुकूमती खजाने में जमा होता है, वो सरकार के पास जाता है फिर? देखिए ना, जब लाज़मी सरकार तो हर लिहाज से वो नुकसान नहीं उठाती। वो ये नहीं होता कि सरकार नुकसान उठा ले तो जो कीमत जो है वो सरप्राइज हो जाए। सरकार हर लिहाज से पैसे संभाल कर रखती है, बचा कर रखती है, और वो नुकसान नहीं उठाती। तो यही चीज है कि वो हमने उसकी फंड क्रिएट करने की कोई नेशनल पॉलिसी शुरू नहीं की, और उसके यही होता है कि दोनों तरफ उसको इजाजत होती है मूव करने की, और उसकी काफी प्रोसीजर होता है जिसको। तो डॉक्टर साहब, अभी जो चूंकि ये
कीमतों का जो फाइनल इख्तियार होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ओगरा तो सिर्फ एक समरी भेजती है। आप क्या समझते हैं, ये इख्तियार ओगरा को शिफ्ट कर दिया जाए? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं 10, 11, 12 रुपए की अगर समरी गई है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की, तो वो 2-3 रुपए का ही रिलीफ आवाम तक पहुँच पाता है। वो 8-9 रुपए तो हुकूमत दबा लेती है, और जब कभी इजाफे की समरी जाती है तो ऐसा भी होता है 3-4 रुपए की समरी गई है और हुकूमत ने 15-16 रुपए इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। जो उनकी जरूरत होती है या जो उनकी जो स्विंग आ रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको सामने रखकर तो वो कीमत बढ़ा देते हैं। मैं वैसे एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि आजकल इस जमाने में वो एक इंस्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल मार्केट एनर्जी में इंस्टेबिलिटी है। जहाँ पर आप देखें कि जो हालात हैं, ये जो जंग के हालात हैं, एक तो जंग काफी अर्से से जारी थी रूस और यूक्रेन के दरमियान, और एक जब मिडिल ईस्ट की जंग है। अभी ये मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से बहुत ज्यादा दुनिया की हालत जो है वो खतरनाक हो गई है, और इससे भी एनर्जी की कीमत के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस तरह के हालात तो दुनिया में पैदा होते ही रहते हैं। आज से 4 साल पहले जब कोविड आया था तो उस वक्त ऑयल प्राइसेस की इंटरनेशनल मार्केट माइनस में चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान में हम उस वक्त भी 74, 75, 76 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे। तो वो 75 रुपए आखिर कहाँ जा रहे थे? अरबों रुपए उस वक्त भी हुकूमती खजाने में गए। तो ये उतार चढ़ाव तो इंटरनेशनल मार्केट्स में आते ही रहते हैं। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी प्राइस अपस्विंग हो जाती है हमारी पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पे करना, क्योंकि हमारी जो लेवल ऑफ इनकम ऐसी नहीं होती। तो मैं इस तरह आपको बता रहा था कि मैं एक लिहाज से एक खतरनाक ट्रेंड देख रहा हूँ कि ये जंग जो है ये एक ऐसी स्टेज पर जाने वाली है जब वो बहुत ज्यादा दुनिया की। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।